बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। सोलन जिले में बड़ा हादसा हुआ है। टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलानियों से भरी ये ट्रॉली फंस गई है। सोलन में ट्रॉली में 8 लोग फंसे हैं। आपको बता दें, सैलानी वहां पर टिम्बर ट्रेल का लुत्फ उठाने जाते हैं। सड़क से पहाड़ी तक का रास्ता टिम्बर ट्रेल से तय किया जाता है। चंडीगढ़ के पास लगा ये इलाका हिमाचल प्रदेश का सोलन, हिमाचल प्रदेश से आ रही सोलन जिले में ये बड़ा हादसा हुआ। टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से टिम्बर ट्रेल पर लोग फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पर टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सैलानियों से भरी ये ट्रॉली, जिसे टिम्बर ट्रेल कहा जाता है, चंडीगढ़ के पास लगभग कुछ किलोमीटर आगे जाने पर सोलन में ये इलाका, जहां पर हाईवे से पहाड़ी की ऊंचाई तक जाने तक के रास्ते को तय करने के लिए टिम्बर ट्रेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोपवे की तरह है, हालांकि रोपवे की तरह इसमें एक ट्रॉली होती है। लगभग 3 से 4 मिनट का रास्ता ये ट्रॉली तय करती है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जबकि लोग टिम्बर ट्रेल में फंसे हुए हैं। हालांकि परेशानी शुरुआत में इन लोगों के चेहरे पर दिखाई दी थी, लेकिन फिलहाल ये लोग आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी चमन फिलानिया भी जुड़ गए हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या अभी तक किसी को रेस्क्यू भी किया गया है? जी अंकिता, देखिए ये हिमाचल प्रदेश का जो परमाणु जिला सोलन का जो परमाणु बॉर्डर है, वहाँ पर ये टिम्बर ट्रेल जो ट्रॉलियां हैं, जो 2 ट्रॉलियां हैं, इसमें जो एक ट्रॉली जो होटल है ऊपर टिम्बर ट्रेल का, उसमें ले जाने का काम करती है और एक आने का काम करती है। तो ये जो ट्रॉली है, ये ऊपर से जो पर्यटक थे होटल से वो नीचे की तरफ आ रहे थे और इस ट्रॉली में जो है 8 लोग जो है फंसे हुए हैं और उसमें से जो है अब तक जो है एक पर्यटक को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है रस्सी के इशारे से, और सेना को जो है इसमें बुलाया गया है। तो कुछ ही देर में जो है सेना जो है इस ऑपरेशन के साथ जुड़ जाएगी और इसमें जो ट्रॉली में जो है कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं और कुछ जो पुरुष हैं वो शामिल है। तकरीबन जो है 8 लोग इस जो ट्रॉली में जो है वो बैठे हुए थे। और जब वो ट्रॉली होटल से, जब टिम्बर ट्रेल जो होटल काफी हाइट पे ऊपर है, तो तकरीबन ये जो खाई है जो जहाँ पर ये ट्रॉली बदल रही है, वो तकरीबन 500 से 700 फुट की जो खाई है वो नीचे इस टिम्बर ट्रेन के जो है नीचे बताई जा रही है। और अभी प्रशासन जो है वो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो है उसने जोरों से चलाया हुआ है। तो रस्सी के सारे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है और उसमें जो है तकरीबन 1 लोग को जो है वो जो है वो निकाला गया है और प्रशासन ने सेना को जो है बुला लिया गया है। बिल्कुल चमन, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी तक एक शख्स का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन देखिए किस तरीके से 500 से 700 फीट की ऊंचाई पर अटके हुए ये लोग, सांसें थमी हुई हैं कि कब क्या हो जाएगा। लेकिन राहत इस बात की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब सेना की भी वहां पर तैनाती की जाएगी। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई जाएगी। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये डरा देने वाली है, रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं, जबकि आप और आपके साथ साथ बच्चे, महिलाएं वहां पर फंसे हो। एक साथ 700 फीट की ऊंचाई पर खाई के बीचों बीच आप लटके हों, और ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरीके की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोलन के विधायक डॉक्टर धनी राम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर धनी राम जी, आपसे जानना चाहेंगे किस वजह से ये टिम्बर ट्रेल बीच में फंस गई और रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? सेना कब तक पहुंचेगी वहां पर? पूरा डिटेल का तो मुझे भी इंतजार है, परंतु इतना जरूर पता लगा है कि कुछ शायद दर्जन भर यात्री हमारे बच्चों के समेत आई थिंक टिम्बर ट्रेल इलाके परमाणु में वापसी करते वक्त फंस गए हैं एंड इट गॉट स्टक। अब ये कोई टेक्निकल स्नैग हो सकता है। अब इसका पूरा विवरण और पूरा खुलासा भी थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटीज से। मैंने डीसी साहब से बात की है। मैंने कहा था, मैडम आप प्लीज एड टू सिविल पावर के फॉर्म में हमेशा सिविलियन ऑफिसर को आर्मी से मांगी जाती है जब ऐसे हालात हो। और 1990 में भी मुझे याद है कि मन पैरा के मेजर क्रेस्टो ने ये ऑपरेशन पूरा किया था और वो पलटनदी नाहन से मूव की थी। उस ऑफिसर को नाहन से मूव किया गया था। तो अभी भी मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि इमीडिएटली गेट इन टच विद द
स्टेशन कमांडर। लेकिन धनीराम जी, टिम्बर ट्रेल पर, खासकर इस टिम्बर ट्रेल पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और इस तरह से टिम्बर ट्रेल कभी बीच में रुक जाती है, तो इमीडिएट रेस्क्यू के लिए क्या किसी तरह का वहां पर प्रावधान किया गया है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? नहीं, 1990 का तो ऐसा हादसा शायद अभी हमारे ध्यान में आया, बट यू आर राइट, हमारे पास किसी न किसी प्रकार का अल्टरनेटिव या कोई ऑप्शन जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो हम दूसरे रास्ते किस प्रकार से इस सर्विसेज को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा होना अनिवार्य है। नो वंडर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं धनीराम जी कि न्यूज़ 18 की इस अपील के बाद इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था व ऑल्टरनेटिव सर्विस वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन धनीराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली है? मैडम, मैं थोड़ा सा आपका एक सेकंड लूंगा। आई वांट टू स्पीक टू द स्टेशन कमांडर। हेलो, ठीक है धनीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी आपका। आपसे हम दोबारा भी अपडेट लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था की आपने बात की है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जल्द से जल्द वहां फंसे जो यात्री हैं, सैलानी पहुंचते हैं, उन्हें उस इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। चमन, जिस तरीके से हम धनीराम जी से बात कर रहे थे, वो वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर बनाए जाने की बात कर रहे थे, जब न्यूज़ 18 ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया कि अक्सर आए दिन वहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई ऑल्टरनेट वहां पर रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की अगर घटनाएं वहां पर होती हैं तो क्या कोई व्यवस्था है वहां पर इमीडिएट रेस्क्यू की? ये सामान के पास है, तो वहाँ पर इस तरह की जिस तरह से होटल जो प्रबंधक है टिम्बर ट्रेन का, उन्होंने फिलहाल जो है अपने जो वहाँ पर उनके कुछ लोग हैं उनके द्वारा ही ये रस्सी जो डाली हुई है उसके द्वारा उनको जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनको उतारा जा रहा है, ताकि और उनको बार बार होटल की तरफ से फोन किए जा रहे हैं जो पर्यटक उसमें फंसे हुए, ताकि उनका जो मनोबल है वो बना रहे और वो कहीं ना कहीं हादसे में जो है कुछ जो है अनहोनी न टले। तो जो वो लोग उनके साथ वो तुरंत जो है संपर्क में है और वहाँ से उनसे बात जो है लगातार की जा रही है। लेकिन जो वहाँ पर कुछ महिलाएं जो बच्चों के साथ बैठी है वो ये कह रही है कि जब हमें इस टिम्बर ट्रॉली से जो नीचे उतारा जाएगा तो उनमें इतना वो हिम्मत नहीं है कि वो रस्सी के सहारे उतर पाए, क्योंकि जो दलेरी जो एक होती है दिखा। बिल्कुल चमन, ये बहुत सही कहा आपने कि बहुत ही जोखिम भरा है रस्सी से इस तरीके से 700 फीट से लगभग नीचे उतरना रस्सी के सहारे। ऐसे में जाहिर तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन इन महिलाओं के जज्बे को सलाम है कि टिम्बर ट्रॉली पर इस तरीके से खाई के बीचों बीच लटके हुए भी इनका मनोबल गिर नहीं रहा है और लगातार होटल की ओर से, इनके परिजनों की ओर से इन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार हम आपको। हो सकता है इस प्रकार की ही सहायता हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़े और ये इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, जो लोग जो गए वो बीच में फंस गए, परंतु ये इसको किया जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि उन। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सोलन हिमाचल प्रदेश की, जहां पर टिम्बर ट्रेल 700 फीट ऊंची खाई के बीचों बीच ये ट्रॉली लटकी हुई है और ऐसे में बहुत ही जोखिम भरा है कि रस्सी के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू किया जाए। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है रेस्क्यू की। 8 लोग इस ट्रॉली में फंसे हुए थे, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं। आपको बता दें एक शख्स का, एक सैलानी का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 7 लोग अब भी फंसे हुए हैं। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि क्या सैलानियों के सुरक्षा की वहां पर व्यवस्था नहीं थी? आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? हालांकि प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि थोड़ी देर में वहां पर सेना पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, सोलन जिले में बड़ा यह हादसा हुआ है। टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पवन लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, माफ कीजिएगा चमन हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चमन, एक शख्स का जिसका रेस्क्यू किया गया है, क्या इसी रस्सी के सहारे उसे उतारा गया है और सेना के पहुंचने की कब तक उम्मीद जताई जा रही है? जी देखिए, जो एक पर्यटक को उतारा गया है उसे रस्सी के ही सारे होटल का होटल का जो प्रबंधक था उनके द्वारा ऊपर जो है एक रस्सी का प्रबंध किया गया और उसके द्वारा ही उसको नीचे उतारा गया। और जो अगर सेना की बात करें तो सेना जो है यहाँ से जो परमाणु के पास ही जो एक चंडीगढ़ के पास जो चंडी मंदिर जो वेस्टर्न कमांड का एक सेना का कार्यालय है, वहाँ से जो है सेना को की तरफ से सेना को हिमाचल की तरफ से एक निर्देश दिया गया था सेना को। तो सेना के कुछ अधिकारी जो है थोड़ी देर में जो है वहां से निकल चुके हैं। अब जो है तकरीबन वहां से 25 मिनट का जो रास्ता है चंडीगढ़ से परमाणु का, तो 20 से 25 मिनट में लगभग जो है बताया जा रहा है कि सेना से जो जवान है वहां पर पहुंच जाएंगे और जो रेस्क्यू का जो काम है वो तेजी से चल पड़ेगा। जी।
जी, टिम्बर ट्रेल मैनेजमेंट से चमन क्या आपकी बात हो पाई है रेस्क्यू को लेकर? क्या वो सेना के भरोसे हैं या फिर अपनी तरफ से भी कोई स्टेप ले रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जो होटल प्रबंधक के जो लोग हैं टिम्बर ट्रेन के, उनका यही कहना है कि जो हमारे जो यहाँ पर कुछ टिम्बर ट्रेन में जो ट्रॉली के जो लोग जो जिसके लिए जो काम करते हैं, उनके लोगों के जो एक्सपर्ट वहां पर उन्होंने रखे हुए, उनके द्वारा जो अभी फिलहाल रस्सी के थ्रू ही वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेना को जो है उन्होंने भी इमीडिएट जो है वो सूचना दी थी, तो सेना के अधिकारी भी उनके साथ टच में है और सेना के थोड़ी देर में जो कुछ अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टिम्बर ट्रेन से जो सेना के जो अधिकारियों का जो दूरी का रास्ता है वो तकरीबन 20 से 25 मीटर का जो है रास्ता है। जी जी, लेकिन चमन, आपने बताया कि जिस तरीके से लगातार होटल मैनेजमेंट उन सैलानियों के टच में है फोन के थ्रू जो कि टिम्बर ट्रेल पर उस ट्रॉली में फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? क्या किसी तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं वहां पर? और जी देखिए, जो लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं उसमें ज्यादातर जो है 3-4 में महिला बताई जा रही है और पुरुष और बच्चे। तो जो उसमें जो पुरुष हैं वो तो उसमें से एक जो पुरुष को जो है निकाल लिया गया है, और जो महिलाएं हैं वो इसलिए डरी हुई हैं क्योंकि हवा के बीच में जो है वो ट्रॉली लटकी हुई है और तकरीबन 500 से 700 फीट की जो है गहराई बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे उनके साथ है, इसलिए उनको ज्यादा जो के जो प्रबंधक के लोग हैं और कुछ और जो वहां पर जो प्रशासन के जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो उनसे लगातार जो है संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उनका मनोबल ना गिरे, तो उनसे लगातार जो है बात की जा रही है। जी ठीक है चमन, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। एक तरफ की वो तस्वीरें हैं जबकि महिलाएं बच्चे इस ट्रेल में फंसे हुए हैं, इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं, और ये देखिए ट्रेल किस तरीके से खाई के बीचों बीच लटक रही है। हालांकि रस्सी के सहारे एक शख्स का, एक सैलानी का रेस्क्यू किया जा चुका है। तस्वीरें ये लाल घेरे में देखिए किस तरीके से इस शख्स को उतारा गया, लेकिन जान सूख जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है जब 700 फीट ऊंचाई पर आप बीचों बीच गहरी खाई में लटके हों इस तरीके से। हालांकि प्रशासन लगातार इन लोगों के टच में है, कोशिश यही की जा रही है कि इनका मोराल बूस्ट किया जाए, मनोबल बना के रखा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मोराल बूस्ट करना, आपका मनोबल बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं सोलन की, जहां पर ये बड़ा हादसा, और हादसा ये कि टिम्बर ट्रेल में 8 लोग फंस गए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जबकि एक शख्स का रस्सी के थ्रू, रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया गया था। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी पवन जिस तरीके से बता रहे थे कि सेना चंडीगढ़ से चढ़ चुकी है। अब से 20 से 25 मिनट लगेगा टिम्बर ट्रेल यानी कि सोलन में जहां पर ये होटल है वहां तक पहुंचने में, और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। हालांकि होटल मैनेजमेंट, प्रशासन लगातार इन सैलानियों के टच में है, कोशिश यही है कि वो अपना मनोबल बनाए रखे। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब रस्सी के सहारे इस सैलानी को सुरक्षित नीचे उतारा गया। लेकिन सवाल यही है लगातार कि इतने सालों से जब टिम्बर ट्रेल वहां पर चल रही है तो किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? ये जाहिर तौर पर सैलानियों की जान को खतरे में डालने जैसा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पवन, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी तक क्या सोलन मैनेजमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया है? और जी देखिए, प्रशासन की तरफ से बस ये कहा गया था कि जो वहाँ पर के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ लोग ने जो पहले से वहाँ पर रखे हुए हैं, जो इस तरह के अगर ट्रॉली में अगर कुछ दिक्कत आती है या कुछ बीच में अगर लाइट कई बार चली जाती है तो उसके लिए उन्होंने रखे, उस तरह के लोग रखे हैं। और उन्होंने उस एक जो वहाँ पर एक छोटी एक ट्रॉली की तरह उन्होंने एक रस्सी का एक बैकअप रखा हुआ था, उसके थ्रू ही वो एक उनका वहाँ पर जो होटल प्रबंधक का जो व्यक्ति था वो वहाँ तक पहुंचा और उसने रस्सी के सहारे ही उस व्यक्ति को नीचे उतारा। और अब अगर हम बात करें सेना की, तो सेना के एक लेकिन चमन, ये तो सरासर लापरवाही है। इतनी ऊंचाई से सैलानी अगर फंस जाते हैं और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था रेस्क्यू के नाम पर महज एक रस्सी का होना जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही है। ये कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए अब इनको जो है नीचे रेस्क्यू किया जाएगा या फिर जो सेना के जवान है वो रस्सी के ही जरिए जो है जो लोग ऊपर ट्रॉली में फंसे हुए हैं उनको नीचे उतारा जाएगा। जी चमन, कोई अंदाजा, कोई अनुमान कि हेलीकॉप्टर और सेना कब तक पहुंच जाएगी? जी देखिए, जहाँ तक हमारी प्रशासन से जो पीछे बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि हमने जो है सेना को बता दिया गया है और तकरीबन जो है सेना के अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया है कि 20 से 25 मिनट में जो है या आधे घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जो सेना के अपने प्रोटोकॉल होते हैं उसके द्वारा ही जो है वो अधिकारी वहाँ पर सेना के पहुंचेंगे, क्योंकि सेना इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें जो है कुछ जो एक्सपर्ट इस तरह के होते हैं जिनको किस तरह से जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं हवा में, तो उनको उनके लिए सेना
सेना में भी जिस तरह के जवान एक्सपर्ट जो इस ऑपरेशन के लिए तैयार किए जाते हैं उनको पहले कांटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही सेना के जो ऑपरेशन इस तरह के अंजाम देते हैं उन जो जवानों को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद ही चमन, इस बारे में क्या कोई जानकारी है कि एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट किया जा सका है अभी तक या नहीं? जी देखिए, हाँ, अभी तक एक ही व्यक्ति को जो है रेस्क्यू किया गया है। जी ठीक है चमन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को ये 3 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए उस वक्त की जब से इस शख्स को 700 फीट की ऊंचाई पर लटके ट्रेल, इस ट्रॉली से उतारा जा रहा था। रस्सी के सहारे सुरक्षित उतार लिया गया है। जाहिर तौर पर ये 3 तस्वीरें कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 से देखिए एक तरफ, जबकि ट्रॉली में टिम्बर ट्रेल में ठीक बीचों बीच खाई के लटके हुए ये यात्री जो कि अपनी हिम्मत बरकरार रखे हुए हैं। कैमरा 2 से देखिए, जबकि ये शख्स वहां पर लटका है। हिम्मत की दाद देनी होगी, लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी कि वैकल्पिक व्यवस्था की तरह की वहां पर नहीं की गई थी, महज एक रस्सी रखी गई थी। कैमरा 3 से देखिए, टिम्बर ट्रेल 700 फीट की ऊंचाई पर गहरी खाई में लटकी हुई। साफ तौर पर कलेजा मुंह को आ जाता है और बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है लगातार कि सेना वहां पर कब पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। कलेजा कांप उठता है, रूह कांप उठती है इस तरह जब आप अटके हो, जान आपकी खतरे में हो। जाहिर तौर पर लगातार परिजन ढांढस बताते हुए और टिम्बर ट्रेल से जब पहाड़ी की ऊंचाई पर होटल जो हमने अभी आपको दिखाया वो होटल वहां पर बना हुआ है। होटल मैनेजमेंट लगातार सैलानियों के टच में है। कोशिश ये की जा रही है कि मोराल उनका बूस्ट किया जाए, वो अपनी हिम्मत ना खोए। और इस बीच जानकारी जो मिल रही है कि वो ये कि चंडीगढ़ से एक्सपर्ट्स जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्हें यूज किया जाएगा इन सैलानियों को उतारने के लिए, और सेना वहां से चल चुकी है। लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता है वहां से। गनीमत यह है कि सोलन जहां पर टिम्बर ट्रेल ये है वो चंडीगढ़ के पास से है, चंडीगढ़ पास है, जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना वहां पर जल्द से जल्द पहुंचेगी। देखिए ये टिम्बर ट्रेल में फंसे हुए ट्रॉली के अंदर के लोग हैं। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर, और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्ते से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है जी रास्ते से उतरने में? भैया मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप? Sir, I'm a heart patient and it's very difficult for me to get out like this. हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। भाई साहब आप 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है अंदर से बहुत ज़्यादा। हेलो आप भाई साहब? हेलो, आपके घर वाले परेशान है सब? बहुत परेशान है जी, बहुत देर से हो गई। हम दिक्कत में हैं बहुत ज़्यादा जो है, और नर्वस है इस समय। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे उन लोगों की जो कि इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं। किसी का ये कहना है कि वो हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का मरीज है, किसी को किडनी में दिक्कत है, कोई घुटनों से परेशान है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से एक महिला आपको कहती हुई दिखाई दे रही थी कि उनके घुटने में दिक्कत है और 1.5 घंटे से वो लगातार वहां पर बैठी हैं, तो दिक्कतें जो सैलानी उस ट्रेल में फंसे हुए हैं उनको पेश आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से चमन आपका रुख करेंगे। चमन, महिला को हमने कहते हुए सुना कि लगभग 1.5 घंटे से वो वहां पर फंसी हुई है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कुल कितना समय हो चुका है ट्रॉली को इस तरीके से बीचों बीच लटके हुए? जी देखिए, तकरीबन ये जो वीडियो जिन पर्यटकों ठीक है चमन, लौटेंगे हम आपके पास। सुरेश कश्यप जी MP हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या जानकारी आपको मिल रही है, कितनी जल्द लोगों तक रेस्क्यू पहुंचाया जा सकेगा? देखिए, जो जानकारी मुझे मिली है उसमें 11 लोग फंसे थे, जिसमें एक को रेस्क्यू कर लिया है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। बहुत जल्दी उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा जी। लेकिन सुरेश जी, एक बार फिर से मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, आपने कहा 11 लोग फंसे हुए हैं? ऐसी जानकारी मुझे मिली है। मैंने वहाँ भी सुप्रीटेंडेंट पुलिस से बात की थी तो उन्होंने बताया था 11 लोग उसमें थे, जिसमें से 10 लोग बाकी हैं, एक को रेस्क्यू कर दिया है जी। लेकिन सुरेश कश्यप जी, आए दिन टिम्बर ट्रेल पर इस तरह से हादसे होते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉली बीच में फंस जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर सर वहां पर कुछ भी क्यों नहीं है? जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी का मुझे ज्ञात हुआ है कि ऐसा कोई जो घटना है जिसमें कि ट्रॉली बीच में जो फंस गई है, लेकिन प्रयास ही किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन सर, आपकी जानकारी में ये तो होगा ना कि रस्सी के सहारे एक शख्स को वहां से रेस्क्यू किया गया है?
देखिए, एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है। कैसे किया गया ये मेरी जानकारी में नहीं सर है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, जो इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने मुझे रस्सी, बताया। नहीं सुरेश जी, तस्वीरें हम लगातार टीवी पे दिखा रहे हैं, रस्सी के सहारे वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा मैं है। बाहर हूँ अभी, मैंने टीवी पे नहीं देखा है, लेकिन इतना मैंने सुबह मिनटों पुलिस से बात की तो उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैंने हादसे की जानकारी ले रहा था कि क्या मामला है, तो मुझे जानकारी मिली है कि उसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी लोग जो है अभी रेस्क्यू नहीं हुए हैं। और उसके लिए कोशिश है, हो सका वो अगर जरूरत पड़ेगी तो फोर्स को इंडक्ट किया जाएगा ताकि इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन सुरेश जी, हम क्या उम्मीद करें भविष्य में कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? उसके लिए सरकार कदम उठाएगी कि फ्यूचर में ऐसे जो है इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और उसके लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी सरकार कदम उठाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कश्यप जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया को समय देने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि इस हादसे से सबक लेते हुए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यात्री अगर टिम्बर ट्रेल में ट्रॉली में फंसते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम यात्रियों की परेशानी सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर एक एक मिनट उन पर भारी पड़ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। जब आप 700 फीट की ऊंचाई पर इस तरीके से लटके हो और हिलने तक को जगह ना हो तो जाहिर है कि इंसान का परेशान होना लाजमी है। देखिए, 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रॉली से लटकते हुए किस तरीके से रस्सी के सहारे इस शख्स को नीचे उतारा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। फंसे हुए सैलानियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सहयोगी चमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चमन, आप बता रहे थे कि कितनी देर से ये लोग वहां पर अभी फंसे हुए हैं और क्या मैनेजमेंट से अब आपकी कोई बात हो पाई, कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई? तकरीबन जो है वो सुखा है और तब से जो है वो जो गैरिया है उसमें फंसे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो टिम्बर ट्रेन जो है ये जो है वो एक होटल जो है उनके पर्सनल एक जो प्राइवेट जिसे रोपे क्या जो बताया जा रहा है, क्योंकि होटल प्रबंधक जो एक होटल उनका परमाणु के जो पास है वो जो परमाणु जो शिमला हाईवे है, और दूसरा होटल जो है उनका ऊपर पहाड़ी पे है, तो उस पे जो है पर्यटकों जो है ऊपर जाके ठहरते हैं। तो उसके लिए जो है इस जो टिम्बर ट्रेन का जो है यूज किया जाता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जो होटल जो बना हुआ है वहां के लिए जो है ये बनाई गई थी। तो तकरीबन जो है ये जो टिम्बर ट्रेन है वो जो पहले भी एक बार इसकी घटना आ चुकी है 1992 में भी पहले जो है ये फंस चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक बड़ा हादसा तब भी हुआ था। तो उस दौरान जो है तभी जो है तकरीबन जो है 11 लोग उस समय फंसे हुए थे इसमें, और उनको तभी सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो इसी समय जो वहाँ पर जो होटल प्रबंधक ने कुछ जो अपने जो इंजीनियर भी वहाँ पर रखे हुए हैं इस टिम्बर ट्रेन के लिए, ताकि वो कुछ एक्सपर्ट भी उनके पास हैं। वो आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो होटल प्रबंधक के इंजीनियर हैं वो लगे हुए हैं पूरी प्रयास में, और जो लोगों को जो है वो एक रस्सी के सहारे जो है वो जो है निकाला जा रहा है। जी चमन, ज्यादातर लोग टिम्बर ट्रेल का इस्तेमाल होटल तक पहुंचने के लिए करते थे, वहां पर ठहरने के लिए, लेकिन कुछ सैलानी ऐसे भी जाते हैं वहां पर जो सिर्फ टिम्बर ट्रेल का लुत्फ उठाना चाहते हैं। क्या इस ट्रॉली की वहां पर बीचों बीच फंस जाने की वजह से कुछ और सैलानी ऐसे हैं जो कि पहाड़ी पर फंसे हुए हैं? जी देखिए, अभी तक जो है एक ही ट्रॉली की जो है वो बात सामने आई है जो फंसी पड़ी है, क्योंकि इस होटल प्रबंधक के 2 ट्रॉली है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो ये जो ट्रेन ट्रॉली है वो ये उसी होटल से जो पहाड़ी पे जो होटल बना है वहाँ से जो है बाकी नीचे हाईवे की तरफ आ रहे थे, जो हाईवे में जो होटल बना हुआ है, तो उस सैलानी जो फंसे हुए हैं, और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है ये हो चुके हैं, और कुछ जो लोग फंसे हुए हैं वो जो है वो काफी तेज बताए जा रहे हैं, और उनको जो कुछ कईयों को हार्ट के पेशेंट है किस तरह कई जो पेशेंट महिलाएं। ठीक है चमन, आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है। कैसे करूंगा? मैं तो कुछ खाया भी नहीं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। अरे मेरी दवाई मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी और शुगर रहता है। मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है, और मैं इतने देर तो काफी कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। ये कभी कह रहे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे इससे उतारेंगे। हम लोग रस्सी से उतारने लायक है, और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग? भाई साहब, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे हो? घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू नहीं उतरेंगे हम रेस्क्यू नहीं उतरेंगे। हम लोग टिम्बर ट्रेल परमाणु हिमाचल प्रदेश के ट्रॉली में लगभग 1.5 घंटे में रास्ते में अटके हुए हैं।
और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं हुआ कि हमको कैसे निकाला जाएगा। आप इनके विचार सुने भाई साहब के। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्ते से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। अभी बोलो। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है जी रस्ते से उतरने में? भैया मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप? Sir, I'm a heart patient and it's very difficult for me to get down like this. हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। भाई साहब आप 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हालत खराब हो चुकी है अंदर से बहुत ज़्यादा। हेलो आप भाई साहब? हेलो, आपके घर वाले परेशान है सब? बहुत परेशान है जी, बहुत देर से हो गई, हम दिक्कत में हैं बहुत ज़्यादा जो है, और नर्वस है इस समय। जब तो नहीं हर कुछ बोलो, जब तो ना जब पार बैठी पड़ी हुई है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब लोगों का सब्र का बांध टूटना शुरू हो गया है। अभी तक हिम्मत बांधे बैठे थे, लेकिन लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो और परेशान होते जा रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कि वृद्ध हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, जिनके पैरों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, बैठने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग वहां पर हैं जो कि किडनी के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट है। ऐसे में इतने लंबे समय तक वहां पर बैठना, टिम्बर ट्रेल में फंसे रहना, जबकि 700 फीट नीचे अगर आप नजरें डालते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखाई देता है तो घने जंगल और खाई। ऐसे में कोशिश यही लगातार की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए। हालांकि तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से टिम्बर ट्रेल की जो दूसरी लाइन है वहां से कोशिश की जा रही है कि बाकी जो फंसे हुए सैलानी हैं उन्हें निकाल लिया जाए। हालांकि इस वक्त की अपडेट यही है कि अब तक 2 सैलानियों को निकाला गया है। टिम्बर ट्रेल रोपवे में 9 सैलानी फंसे हुए थे। अब की अपडेट 2 सैलानियों को जिनमें से बचा लिया गया है। हालांकि बचाया रस्सी के सहारे गया था, जिन्हें जो कि बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। ऐसे में लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अगर आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं या इस तरह से टिम्बर ट्रेल कई बार रुक जाती है, अगर कोई बड़ा हादसा भी नहीं होता तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या वजह है कि रस्सी के भरोसे ही टिम्बर ट्रेल मैनेजमेंट वहां पर अब भी है? टिम्बर ट्रेल रोपवे में 9 सैलानी फंसे थे, 2 को बचा लिया गया है। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की और उस वक्त की जबकि टिम्बर ट्रेल बीचों बीच खाई के लटकी हुई है, जिसमें वो बेबस लोग फंसे हुए हैं जो कि इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस ट्रेल से, इस खाई से बाहर निकाला जाए। देखिए कि दूसरी 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की जब पहले शख्स को उतारा गया, पहले सैलानी को, दूसरी उस वक्त की जब उस सैलानी को सुरक्षित रस्सी के माध्यम से नीचे उतार दिया गया, हालांकि ये बहुत ही जोखिम भरा था। और तीसरी तस्वीर ये उस वक्त की देखिए, दूर से जब टिम्बर ट्रेल को दिखाया जा रहा है। जाहिर तौर पर जब आप टिम्बर ट्रेल इतनी ऊंचाई से नीचे देखते हैं 700 फीट गहरी खाई में, तो सब कुछ आपको चींटी के बराबर भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो अंदाजा लगाइए कि अंजाम क्या होगा। हालांकि 2 सैलानियों को बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ से रेस्क्यू टीम चल चुकी है, एक्सपर्ट चल चुके हैं, सेना भी अब से कुछ देर में वहां पर पहुंचेगी। लगातार हमारे सहयोगी चमन हमारे साथ बने हुए हैं। चमन, जानकारी के मुताबिक 2 सैलानियों को अब नीचे उतार लिया गया है, क्या दूसरे सैलानी को भी रस्सी के माध्यम से नीचे उतारा गया या कोई और तरीका अपनाया गया? जी देखिए, जो अभी तक जो प्रशासन के द्वारा जानकारी मिल पा रही है कि 2 जो सैलानी हैं, जो पुरुष थे, उनको उतारा गया है। और जो एक छोटी जो ट्रॉली, जो एक प्रबंधक ने जो इस तरह के, जो अगर कोई बीच में कुछ ट्रॉली खराब हो जाती है उसके लिए एक्सपर्ट जो अपने वहाँ पर इंजीनियर रखे हुए हैं, तो एक छोटी ट्रॉली उन्होंने रखी हुई थी और उसके द्वारा जो था वो एक इंजीनियर को, जो है एक्सपर्ट को वहाँ पर भेजा गया और उसने जो है पहले एक सैलानी को जो है रस्सी के सहारे उतारा गया। उसको पूरा उन्होंने पहले जिस तरह से सेफ्टी जो एक जो प्रिकॉशन होते हैं वो लिए गए और एक रस्सी ऊपर उसमें जो है हुक की गई। उस रस्सी को हुक करने के बाद जो है उस सैलानी को जो है एक जैकेट पहनाई गई और जैकेट पे जो है वो सैलानी को जो है बांधा गया। उसके बाद जो है उसको नीचे जो है नीचे प्रबंधक की जो टीम थी उन्होंने जो है रेस्क्यू किया। और उसके बाद दूसरे के साथ जो दूसरा सैलानी था उसको भी वैसे ही नीचे उतारा गया। और ये जो सैलानी जो बताए जा रहे हैं ये दिल्ली के सैलानी बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली से घूमने आए थे और होटल में जो है वो
जो ठहरे हुए थे। तो वो वापसी जो है वो वापसी जा रहे थे और उसी समय जो रास्ते में जो है बीच जो रोबे है वो रुक गया और उसके बाद उनको समझ नहीं आ पाई कि ट्रॉली बीच में क्यों रुकी। जब ट्रॉली को काफी समय हो गया, जब तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद जो है वो वीडियो चमन रोकेंगे आपको। जयराम ठाकुर जी हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ गए हैं। सर, हम परमाणु की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टिम्बर ट्रेल में कुछ सैलानी फंसे हुए हैं। कब तक उम्मीद करें सर कि रेस्क्यू की टीम उन तक पहुंच जाएगी, उन्हें रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया जाएगा? मुझे लगता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, जल्दी एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी मूव कर चुकी है। हमने आर्मी के साथ भी कांटेक्ट किया है और इस बीच में गृह मंत्री जी से भी बात हुई है। गृह मंत्री जी ने फोन करके पूछा था सारा, उन्हें पूरा टीम को वहां पर मूव करने के लिए आदेश दे दी है आर्मी की जी। और ऐसे में 11 लोगों में से अभी 3 लोग तो रोप से रेस्क्यू कर दिए गए हैं। उसके बाद 8, मेरी जानकारी के मुताबिक 8 लोग अभी तक उसमें जो है वो अभी तक फंसे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो भी रेस्क्यू हो जाए। मौसम खराब है, बारिश है थोड़ी, उस कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत है जी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। सर, क्योंकि रस्सी के माध्यम से लोगों को उतारा गया है, कुछ सैलानी ऐसे भी उसमें फंसे हुए हैं जो कि फिजिकली असमर्थ हैं, वो इनकेपेबल हैं कि रस्सी के जरिए उन्हें नीचे उतारा जा सके। पहले भी उसमें उनको यही कहा है कि वो शांत रहें और बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी तरह की चिंता ना करें। और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या मेथड किया जाएगा वो हमारी जो रेस्क्यू टीम वो उनको बता देंगे। और ऐसे में जो है वो अभी तक सभी जो लोग हैं वहाँ पर सुरक्षित है, उनकी हम पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि भी जल्दी से जल्दी उनका रेस्क्यू हो। सर, कोई मैसेज उन परिवार वालों के लिए जिनकी फैमिली मेंबर्स इस ट्रेल में फंसे हुए हैं और उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं? नहीं, उनके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है कि सब के सब सुरक्षित हैं, आप चिंता ना करें। पूरी सरकार सारी चीज को लेकर के उनके सुरक्षित उतारने में, उनको वहां से सेव करने में जो है काम कर रही है। और गृह मंत्री जी ने भी फोन करके जानकारी ली है, वो भी मदद पूरा कर रहे हैं केंद्र से। उन्होंने कहा कि आर्मी की टीम को भी वहां तुरंत मूव कराएंगे, एयरफोर्स की। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि सेना को मूव किया जा चुका है, अब से थोड़ी ही देर में सेना पहुंचेगी और इन लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और उन्होंने मैसेज उन लोगों के लिए दिया जो कि इस ट्रेल में फंसे हुए हैं और उन परिवार वालों के लिए जिनके फैमिली मेंबर्स इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ट्रेल पर लटके हुए हैं, कि वो हिम्मत ना हारे, जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 11 में से 3 लोगों को बचा लिया गया है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं, हालांकि 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है रस्सी के सहारे। अभी 8 लोग हैं ऐसे जो कि टिम्बर ट्रेल पे ट्रॉली के अंदर फंसे हुए हैं। परमाणु सोलन की तस्वीरें, जहां एक तरफ आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जबकि शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा था, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की क्लोजअप में आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, जबकि एनडीआरएफ की टीम, आपको बता दें कि मौके पर जल्द पहुंच जाएगी। खुद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्सक्लूसिवली जुड़े थे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया पर सवालों के जवाब दिया और इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम को मूव कर दिया गया है, सेना को मूव कर दिया गया है। और 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए और ये स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जबकि सैलानी वहां पर मौज मस्ती करने पहुंचे थे, उन्हें अंदाजा भी ना होगा कि ऐसे वक्त में वो ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाएंगे। हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल्द से जल्द वहां से सेना को मूव किया है। एनडीआरएफ वहां से मूव कर चुकी है और जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेगी। 2 सैलानियों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया है, हालांकि कुल मिलाकर 3 सैलानियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। परमाणु में 1992 में भी इस तरह का हादसा हुआ था और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 1990 में भी इस तरह के हादसे पेश आ चुके हैं। लेकिन टिम्बर ट्रेल का इस तरीके से बीचों बीच खाई में फंसने की बातें, इस तरह की घटनाएं आम रहती हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर इस तरह की घटनाएं आम हैं, इस तरह अगर टिम्बर ट्रेल कई बार बीच में रुकी है या फंसी है, तो वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई? क्योंकि इस तरह के सैलानी जिन्हें हार्ट की समस्या है, हार्ट पेशेंट है, या घुटनों में दर्द है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या घबराहट होती है, या वर्टिगो है, तो फिर ऐसे में रस्सी के सहारे उतारना आखिर कितना मुनासिब है? और सबसे बड़ा सवाल ये, कितना बड़ा जोखिम है इस तरह का जोखिम लेना? फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, परमाणु हिमाचल की, सोलन की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि मौसम खराब है, बारिश है, कोहरा है, धुंध है, इस वजह से भी
रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कैमरा 1, कैमरा 2 अलग अलग एंगल से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार सवाल यही उठा रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था, आखिर ऑल्टरनेटिव वहां पर कोई ऑप्शन क्यों नहीं था। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, सोलन जिले में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर टिम्बर ट्रेल में 9 लोगों के फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें से 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें रस्सी के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि लगातार होटल मैनेजमेंट इन लोगों के टच में है जो कि टिम्बर ट्रेल पर ट्रॉली में फंसे हुए हैं। चमन का रुख करेंगे। चमन, क्या कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आप तक पहुंच पाई है? क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच जाएंगी। जी देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी साफ किया है कि एनडीआरएफ की जो टीम है उन्हें भी जो है मूव कर दिया गया है और जो एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं वो भी इस तरह के ऑपरेशन में जो है पहले से ही एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें भी इस काम का जो है जिम्मा सौंपा गया अभी फिलहाल। तो और सेना को भी जो है वो बुला लिया गया है। तो अभी कुछ ही देर में जो है वो जो सेना की जो इंडियन आर्मी की जो जवान है वो भी पहुंच जाएंगे और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच जाएगी। हालांकि जो हिमाचल के प्रदेश में जो अभी फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है मौसम जो है खराब है और हल्की जो बारिश है वो भी हो रही है। उसके कारण जो है जो ऑपरेशन में जो है इस तरह के ऑपरेशन में जो थोड़ी जो है वो जो है देरी हो रही है, क्योंकि बारिश है वो लगातार जो है वो जो है पहाड़ों में बनी हुई है। और अभी जो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ये जो है वो कुछ दिनों से ऐसे ही जो पहाड़ों में बना हुआ है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो पिछले कई दिनों से जो है पहाड़ों में जो हो रही है। तो इससे भी जो है जो ऑपरेशन में जो है वो फिलहाल जो है वो है जो देरी हो रही है। जी चमन, जिस तरीके से हम लगातार ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसके पहले ये चमन आप बने रहिए, 1992 में किस तरीके से लोग फंसे हुए थे ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 14 अक्टूबर 1992 को इससे पहले इसी तरह की एक घटना हुई थी। ठीक 30 साल पहले एक हादसा हुआ था उस वक्त, और आज फिर से सैलानी उसी तरीके से फंसे हैं। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि टिम्बर ट्रेल बीच में रुकी है, लेकिन इस तरीके से इतने लंबे अंतराल के लिए सैलानी नहीं फंसे हैं। ये भी बड़ी वजह है कि लगातार न्यूज़ 18 इंडिया इस सवाल पर है कि अगर वहां पर सैलानी फंसते हैं तो उनके वैकल्पिक व्यवस्था रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं की गई है। देखिए, आनंद तिवारी हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई बड़ा अपडेट आपके पास है? क्या कोई जानकारी इस बारे में कि टिम्बर ट्रेल में खराबी किस वजह से आई, किस तरह की दिक्कत सामने आई? क्या ये मौसम की वजह से है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है? जी देखिए, तौर पर ये जो वेदर डिस्टर्बेंस हुआ है, जो मौसम है, वो एक वजह बताई जा रही है इस टिम्बर ट्रेल के फंसने की। लेकिन अगर आप देखें कि जो सेना होती है उसको काफी एक्सपर्टीज होती है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, और उनकी अलग अलग टीमें जो होती है वो डिप्लॉयमेंट होती है इस तरह से। जैसा कि विधायक बता रहे थे, स्थानीय विधायक की उनसे संपर्क किया जा रहा है। और जो चंडीगढ़ में भी जो सेना की जो एक यहाँ पर ऑफिस है वहां पे भी ऑपरेशन के लिए मैसेज गया हुआ है। तो थोड़ी देर में देखना होगा कि अगर जो सेना की टुकड़ी यहाँ पर पहुंचती है वो किस तरह से अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगी। क्योंकि देखिए, अभी तो जो होटल है उसका जो अपना प्रशासन है, जो उसके एक्सपर्टीज के लोग हैं, वो अभी प्रयास कर रहे हैं रस्सी के सहारे लोगों को नीचे उतारने की। लेकिन हम जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं कि कई महिलाएं इसमें हैं और महिलाओं के लिए काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें कई महिलाएं जो है वो 40-50 साल की उम्र की दिख रही है। उनके लिए काफी मुश्किल है कि उनका मनोबल इतना ज्यादा मजबूत हो कि वो इतने ज्यादा हाइट से रस्सी के सहारे नीचे आ पाए। और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर रस्सी से नीचे उन्हें उतारा जा रहा है, उस दौरान अगर कुछ बैलेंस बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी अगर कोई बड़ा हादसा हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। इसको देखते हुए तमाम प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम अमला जो है वहां पर पहुंचा हुआ है, लोकल पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन अभी जो इस ट्रॉली के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका मनोबल बढ़ा के रखना ये काफी बड़ी बात है। और इसीलिए लगातार होटल प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है कि आप डरे ना, किसी तरह से आपका जो मनोबल है वो कमजोर ना हो, क्योंकि उन्हें मोटिवेट करना काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, काफी देर से ये लोग फंसे हुए हैं और पूरी तरह से नीचे खाई है, और ये जाहिर तौर पर जब उनकी नजर बार बार खाई की तरफ जा रही है तो एक डर का जो माहौल है वो उनके अंदर बना हुआ है। लेकिन लगातार प्रशासन उनके संपर्क में है और वो लोग भी उनके परिजन भी काफी डरे हुए। जिस तरह से मीडिया में ये न्यूज आई है और ये तस्वीरें चल रही है लगातार, तो परिजनों के अंदर भी थोड़ी बेचैनी है कि किस तरह से उनके परिवार के लोग जो यहाँ फंस गए हैं उन्हें कब तक रेस्क्यू कराया जाएगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सेना के आते ही ये ऑपरेशन बहुत जल्दी
खत्म हो जाएगा। जिस तरह से 2 से 3 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करा लिया गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सेना के आते ही ये युद्ध स्तर पर यहाँ पर सेना जो है अपने ऑपरेशन को अंजाम देगी। और सेना की एक्सपर्टीज होती है इस तरह के अगर हादसे होते हैं उसमें किस तरह से उन्हें किस टेक्निक से लोगों को नीचे उतारना है या किस वैकल्पिक रास्ते के जरिए उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस हादसे पर नजर बनाए रखे हैं। बाद